हमारी मांगे 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 हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे क्या चाहिए हमें क्या चाहिए हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। मेरा नाम जीत सिंह है जी। कहाँ से आए? मैं हटली गांव से हूँ, रसूल से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो हमारा दिल्ली टू कटरा जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसमें जो मुआवजा मिल रहा है किसानों को, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे हमारी ज़मीन है तरफ भुजाल में, और हमारे साथ ही लगते जो खेत हैं उनको मिल रहा है कि 5 लाख और हमको मिल रहा है 2 लाख। हमने डीसी साहब से भी बात की है आज, लेकिन पहले हमें किसी ने नहीं पूछा। जब ये देने की बारी आई है तब गरीब किसानों को पूछा गया कि आपकी ज़मीन का ये मुआवजा बन रहा है, लेकिन पहले किसी को नहीं पूछा। इस बात का हमें गहरा दुख है कि हमारे किसान जो हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, वो इतने दूर से आके इधर आगे मीन्स हल चलाते थे, और अभी जब बारी आई है इस समय महंगे दौर में, तो अभी इस तरीके से हमें मुआवजा मिल रहा है ये मोदी सरकार में। और मैं मीडिया के माध्यम से अपनी ये अपील जो है माननीय मोदी साहब जी से उनके तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें इंटरवेंट करें और गरीब किसानों के साथ इस किस्म की चीटिंग मत करिए। जो हमारे साथ के लगता ही खेत जो है उसका 5 लाख और हमारा 2 लाख है, ये बहुत ही मीन्स एक किस्म का ये धोखा है, धोखाधड़ी है, हमारे साथ धक्का हो रहा है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज़ होगा, इसमें हम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यही ज़मीन है। और जब किसान की ज़मीन क्या होती है, उसकी माता होती है। हमने कभी उसको बेचने की कभी नहीं सोचा, लेकिन अभी डीसी साहब से हमारी बात हुई है तो हमारे नोटिस में ये आया है कि आपको सेल डीड वगैरह की है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी डीलर तो थे नहीं, हम तो छोटे किसान हैं, हम नाज उगाते हैं वहाँ और अपना पेट भरते हैं। और जो सेल डीड का हमें मालूम नहीं था। वो कहते हैं कि स्टैंप रेट जो है तो हिंदुस्तान में वो तो फिर एक जैसा रेट होगा, जैसे दिल्ली में 50 लाख कनाल मिला होगा तो आप भी 50 लाख की बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इतने लालची नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन जा रही है। कुछ लोगों का एक कनाल जगह होगी जिसने बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आया होगा, वहाँ अपना परिवार उसने पालन पोषण किया होगा। अब जब बारी आई है इस समय में, अगर वहाँ से कोई बहुत बड़ा रोड बन रहा है और इतना कंपनसेशन जो दे रही है सरकार, अभी वो 2 लाख में सिमट जाएगा। मेरा नाम दीक्षित शर्मा, नायब सरपंच हटली। जैसा कि आपको अजीत सिंह जी ने बताया ही है कि ये जो कंपनसेशन सरकार देने जा रही है, ये हमारा जो एरिया है वो तरफ पजमाल में लगता है। ज़मीन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जा रही है, जो नेशनल हाईवे हमारा बनने जा रहा है अमृतसर कटरा 6 लेन, उसमें ये ज़मीन जो है वो एक्वायर हो रही है। तो हम बेचारे छोटे छोटे गरीब किसान हैं, किसी के पास एक कनाल है, किसी के पास कुछ मरले है। तो ये जो कंपनसेशन तैयार हो रहा है ये आज 2 लाख में, मतलब एक जो साथ ही ये जो हल्का एक पटवार हल्का है तरफ पजवाल, उसी में जो जगह लगती है तरफ पजवाल और साथ ही लगता है सैंपल सबला। जो सैंपल सबले का रेट है वो है 2,05,000। तो जो तरफ पजवाल में लगता है वो उसका रेट है 4,65,000। हमने ये आज डीसी साहब से बात की है कि ये जो रेट है इसको यूनिफॉर्म रेट दिया जाए। जैसे उनका 4,65,000 रेट है, तो हमारे साथ लगता जो खेत है उसको भी ये जो रेट है वो 4,65,000 ही दिया जाए। तो इसी संदर्भ में हमने डीसी साहब से बात की है, तो डीसी साहब कहते हैं कि मैं अभी इस मैटर को देखता हूं और एसीआर साहब से और तहसीलदार साहब से बात करेंगे। जो वैल्यूएशन कमेटी ने इसको बनाया उसके साथ बात करेंगे, तो उसके बाद हम आपको अगला रिस्पॉन्स देंगे। तो ये लोग जो है कौन से गाँव के सर? ये बिला रसूल से जी। तो ज़मीन जो है वो कुछ हटली के एरिया के लोगों की भी है, रसूल के लोगों की भी है, बडोली के भी हैं, खनियारा के भी हैं, तो डिफरेंट मतलब गांव के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर इनकी ज़मीनें जा रही हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे मेहनत की है। आज अगर सरकार कंपनसेशन देने जा रहा है तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए। धन्यवाद।